brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। हमारी शैलजा इस वक्त हमारे साथ विशेष बातचीत के लिए मौजूद है। मैडम, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। सबसे पहले यमुनानगर पहुंची हैं आप, और ठीक प्रधानमंत्री के पहुंचने से 2 दिन पहले क्या प्रतिक्रिया? मैं देख रही हूँ चारों ओर तैयारियां हो रही हैं और लोगों में उम्मीद बहुत है, लोगों से जो मैं बात कर रही हूँ, और हम ये उम्मीद करते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे और कुछ हमें तोहफा देकर जाएंगे। हरियाणा को भी यहाँ पर केवल एक संयंत्र लगाने से बात तो नहीं बनेगी, क्योंकि हमारा ये इंडस्ट्रियल एरिया है। यहाँ हमको कुछ ऐसी सहूलियत मिलनी चाहिए ताकि यहाँ पर हमारा प्राइवेट सेक्टर आगे बढ़े और यहाँ के युवाओं को रोज़गार मिले। बीइंग ए लोकसभा सांसद, आपको क्या लगता है कि क्या यहाँ की आवश्यकता है जो प्रधानमंत्री यहाँ आए हैं तो उनको दूर कर देनी चाहिए? देखो, सबसे बड़ी आवश्यकता रोज़गार के लिए इंडस्ट्री चाहिए, या तो सरकार कुछ सेटअप करे या प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दे। और यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देने का आधार भी है, बेस है, हमारे यहाँ पे इंडस्ट्री पहले से है, तो उसकी ओर ध्यान देते हुए उनको आगे पनपे और बढ़ावा मिले, इसके लिए हम उम्मीद करते हैं। दूसरा जो एक बहुत अहम मुद्दा मैं समझती हूँ वो है प्रदूषण का। जमुना जी में जिस तरह से प्रदूषण हो रहा है, इंडस्ट्रियल भी दूसरा भी, तो इसकी ओर विशेष ध्यान दें ताकि हमारा जो ये पानी का स्रोत है एक मेजर यमुना जी का, इसकी ओर ध्यान देते हुए प्रदूषण कम हो। और यहाँ शहरों में भी हमारे समय में हम पैसा लेकर आए थे, जब हमारी सरकार थी केंद्र से हमने खुद पैसा दिया था यहाँ पर, वो पैसा भी पूरी तरह से ठीक से अभी तक आप सोच सकते हैं नहीं, और शहरों की ओर कोई ध्यान नहीं है। ये पूरा हमारे इस एरिया की ओर ध्यान आना चाहिए। मैडम, कांग्रेस को लेकर मेरा सवाल है कि जैसे हरियाणा के बाद महाराष्ट्र के बाद दिल्ली में जो 3 स्टेट्स में हार हुई है, गुजरात में अधिवेशन भी हुआ है और उसमें प्रियंका गांधी की अनुपस्थिति रही है जो कि चर्चा में बनी हुई है, उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या फर्क पड़ेगा? नहीं, ऐसा चर्चा का विषय नहीं होना चाहिए। उनकी व्यक्तिगत कुछ बात थी, पारिवारिक बात है, इसलिए वो नहीं आ पाए। बाकी वो हमारी बहुत ही सम्मानित शीर्ष नेतृत्व का हिस्सा हैं और पार्टी में उनका योगदान है और आगे और बहुत योगदान रहेगा उनका। अभी यूपी में चुनाव है आने वाले कुछ, और पंजाब में भी साल। हाँ जी, तो अभी उनको वहाँ से भी हटा दिया गया है? नहीं, हटाया नहीं गया है। देखो, पार्टी में फेरबदल होता रहता है और प्रियंका जी की जिम्मेवारी तो इससे भी बहुत ज़्यादा बढ़ी है। केवल यूपी नहीं, पूरे देश में आप देखते हैं सब जगह जाती हैं, उनकी डिमांड भी है, पूरी पार्टी के बहुत समर्पित होकर वो काम करती हैं। राहुल जी ने जो कमियां गिनवाई थी गुजरात में, तो उसको लेकर भी पार्टी में अलग अलग सबकी टिप्पणी आ रही है, विचार। आपको नहीं लगता कि अब सामंजस्य की ज़्यादा आवश्यकता है? वो तो हमेशा ही ज़रूरत होती है, आपस में मिलजुल कर काम करना चाहिए भी सबको, और ये एक वक्त की पुकार भी है। बड़ा फेरबदल हुआ है, वक्फ बिल पास हुआ है, और उसको लेकर आपको क्या लगता है? जैसे अब सरकार का ये पक्ष था कि जो गरीब मुसलमान है उसके साथ शुरू से अपेक्षा होती आई है, उसका अत्याचार होता रहा। देखो, जो ये मामला है, इन्होंने इसको बिना बात के लोगों के बीच में बांटने के लिए किया। ऐसे जो ये दिखावा कर रहे हैं, जो असली मुद्दे हैं, बेरोज़गारी है, देश में जो जिस तरह से जिस कदर हम पिछड़ते चले जा रहे हैं, अमेरिका का जो एक टैरिफ वॉर हो गया है, बहुत सी बातें हैं, उनसे ध्यान बांटने के लिए हर बार ये हमेशा हिंदू मुसलमान की बात करने लग जाते हैं। देश को आगे बढ़ाने की बात क्यों नहीं करते? और इतनी चिंता हो गई इनको मुस्लिम्स के वक्फ बोर्ड की और बाकी सबकी, जो अहम, जिसमें हर धर्म के युवा शामिल हैं, हर जाति के युवा शामिल हैं, उनके बेरोजगारी की बात करें ना सबसे पहले। तो आपको लगता है कि जो चुनावों के नतीजे आए हैं हाल ही में, क्या दलित कांग्रेस से कहीं ना कहीं नाराज चल रहा है, या कहीं नेतृत्व की कमी रही, या नीतिगत खामियां आपको दिख रही हैं?
देखो कमी अगर आप कौन से हरियाणा की बात कर रहे हैं? हरियाणा। हरियाणा में तो अब मैं कह सकती हूँ कि कई तरह की बातें हैं। आ, इसके एक तो रीज़न नहीं हो सकता, लेकिन कई बातें हैं जिनमें गहराई से जाने की बात है। मुद्दे कई थे, क्योंकि जीती हुई बाजी हम क्यों हारे। ईवीएम उसका एक हिस्सा हो सकता है, लेकिन और भी बहुत सी बातें हैं जो कि पार्टी के अंदर की हैं। उन पर पार्टी के अंदर शीर्ष नेतृत्व विचार कर रहा है, अब देख रहे हैं जो भी है। लेकिन कुछ ना कुछ तो खामियां रही ना, कमियां रही, जिसके कारण जीती हुई बाजी हाथ से निकली है। क्या लगता है कब तक ट्रैक पे आ जाएगी दोबारा से? ये तो सबको साफ मन से आना पड़ेगा। ये तेरा मेरा जब तक नहीं छोड़ेंगे और पार्टी को पार्टी के हिसाब से नहीं समझेंगे, तो ये दिक्कत हो जाती है ना। वो सामने आई है, एक रीज़न है। आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। कुमारी शैलजा हमारे साथ बातचीत के साथ जुड़ी हुई थी। कैमरा पर्सन सुशील के साथ आशीष शर्मा, यमुनानगर।